नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार स्वागत करता हूं हमारे नए YouTube चैनल हॉरर शनिवार में। क्या आपने कभी पहाड़ों में सन्नाटे के बीच किसी के सिसकने की आवाज सुनी है या ऐसा महसूस किया है कि कोई आपको देख रहा है जबकि आप अकेले हैं? मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। पिछले महीने मैं दार्जिलिंग के पास पहाड़ियों में बसे एक होमस्टे में ठहरा। मैं शहर की भागदौड़ से दूर सुकून तलाशने गया था, लेकिन जो अनुभव मैंने वहां किया वो मेरी कल्पना से परे था। उस जगह की शांति के बावजूद वहां कुछ ऐसा था जो मुझे लगातार खींच रहा था। एक अनजाना एहसास जो रहस्यमयी और असहज था। उस रात जब मैं अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था तो मैंने हल्की आवाजें सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी की सिसकियां धीमे धीमे हवा में गूंज रही हों। आवाजें कभी पास आती तो कभी दूर जाती। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई मेरे दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक दे रहा हो, और फिर तुरंत खामोशी छा जाती, जैसे कोई सिसक रहा हो। ये आवाजें इतनी पास लगीं कि लगा जैसे कोई मेरे दरवाजे के बाहर खड़ा हो। मैंने दरवाजा खोला, लेकिन वहां सिर्फ ठंडी हवा और घना अंधेरा था। आवाजें सिर्फ सिसकियों तक सीमित नहीं थी। ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे मेरा नाम पुकार रहा हो। उस पल मैंने एक अजीब ऊर्जा महसूस की। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। अगली सुबह मैंने होमस्टे के मालिक से इस बारे में जिक्र किया। उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने झिझकते हुए मुझे एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने बताया कि 2 साल पहले क्रिसमस के दौरान यहाँ एक परिवार आया था, पति पत्नी और उनकी छोटी बेटी। वो कोलकाता से आए थे और छुट्टियां मना रहे थे। दिव्या एक शांत स्वभाव की महिला थी और उनकी बेटी बेहद प्यारी और मासूम थी। उस रात होमस्टे में एक शानदार क्रिसमस पार्टी का आयोजन हुआ था। हर तरफ रंग बिरंगी लाइट्स की चमक और हंसी ठिठोली का माहौल था। बोन फायर के पास मेहमान अपनी अपनी कहानियां साझा कर रहे थे। म्यूजिक की धुन पर कुछ लोग नाच रहे थे तो कुछ गर्म चाय और वाइन का आनंद ले रहे थे। दिव्या अपनी बेटी के साथ खुश नजर आ रही थी और आरव पार्टी के बीचों बीच दूसरे मेहमानों के साथ घुल मिल रहा था। पार्टी के दौरान आरव ने दिल्ली से आई एक सोलो ट्रैवलर अनन्या में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी। अनन्या ने पार्टी में सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। उसकी हंसी और आत्मविश्वास ने उसे खास बना दिया था। आरव ने धीरे धीरे उससे बातचीत शुरू की और अनन्या भी उसकी बातों में खो गई। आरव ने अनन्या की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। आरव के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, इसलिए उसने अनन्या को अपनी पत्नी और बेटी से नहीं मिलवाया। इस बात से अनजान अनन्या आरव की मीठी बातों में फंसती चली गई और आरव के बेहद करीब आ गई। शराब के नशे में उनकी ये दोस्ती एक बड़ी गलती में बदल गई। आरव को अनन्या से बात करते हुए दिव्या उन्हें देख रही थी और धीरे धीरे वह असुरक्षित महसूस करने लगी। उसकी आंखों में एक डर था, जैसे कुछ गलत हो रहा हो। फिर अचानक उसकी बेटी को भूख लगी तो दिव्या उसे डिनर करवाने ले गई। जब वो वापस आई तो उसकी उम्मीदों के विपरीत आरव पार्टी में कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अनन्या भी गायब थी। दिव्या का शक अब धीरे धीरे विश्वास में बदलने लगा। दिल में घबराहट और बेचैनी थी, जैसे कुछ भयानक होने वाला हो। वह तेजी से दौड़ते हुए अनन्या के कमरे की ओर बढ़ी और दरवाजा खोला। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, उसकी आंखों के सामने जो दृश्य था उसे देख वो दंग रह गई। आरव और अनन्या दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे।
एक दूसरे से शारीरिक रूप से जुड़े हुए। उन्हें करीब देख दिव्या गुस्से और आंसुओं के साथ वहां से पार्टी में अपनी बेटी को लेने चली गई। आरव भी उसके पीछे पीछे आ गया। दिव्या अब वहां से जाना चाहती थी, लेकिन आरव ने उसे रोकने की कोशिश की। गुस्से में भरकर दिव्या ने आरव को सबके सामने भरी पार्टी में एक जोरदार थप्पड़ मारा। यह देख सब चुप हो गए और म्यूजिक भी बंद हो गया। सबकी नजरें दिव्या और आरव पर जम गईं। दिव्या ने आरव को सबके सामने खूब सुनाया। नशे में खड़े आरव को दिव्या का सुनाना उसकी बेइज्जती के तौर पर लगा और गुस्से में आकर उसने पास में जलते बोनफायर से एक जलती हुई मोटी लकड़ी उठाई और दिव्या की ओर मारने के लिए फेंकी। लेकिन जैसे ही उसने वार किया, उनकी छोटी बेटी बीच में आ गई। वो लकड़ी उसके सिर पर लगी और उसने वहीं दम तोड़ दिया। अपनी बेटी को इस हालत में देख दिव्या ने अपना आपा खो दिया और गुस्से में अपने पति आरव की ओर बढ़ी। उसने उसे होमस्टे की छत से नीचे गहरी खाई में धक्का दे दिया और अपनी बेटी की मृत्यु के सदमे में खुद को भी आग लगा दी। कहते हैं तब से दिव्या की आत्मा यहां भटक रही है। कुछ मेहमानों ने रात के सन्नाटे में उसे अपनी बेटी का नाम पुकारते हुए सुना है। वहीं एक और गेस्ट ने महसूस किया जैसे कोई उनके कमरे में चल रहा हो, लेकिन जब उन्होंने लाइट जलाई तो वहां कोई नहीं था। वह पहाड़ों में अपनी बेटी को ढूंढती और पुकारती रहती है, लेकिन उसने कभी भी किसी भी गेस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाया है। कहते हैं दिव्या की आत्मा हर प्यार करने वालों की रक्षा भी करती है। जब मैंने अनन्या के बारे में पूछा तो होमस्टे के मालिक ने बताया कि उस घटना के बाद उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो गई। अनन्या ने खुद को माफ नहीं किया। वो पागल हो गई। उसकी जुबान पर बस एक ही बात रहती है, दिव्या मुझे मार दो, तुम्हारी बेटी मेरी वजह से मरी। मैं उस रात की हर गलती को बार बार जी रही हूं। हर चीख, हर आंसू मेरे दिल में गूंजते रहते हैं। मुझे माफ कर दो या मुझे खत्म कर दो। दिव्या मुझे मार दो। होम स्टे के मालिक की कहानी खत्म होते ही मैंने डर और दुख का अजीब सा मिश्रण महसूस किया। उस रात मैंने उन सब की आत्मा की शांति के लिए एक दिया जलाया। दिव्या, उसकी बेटी, आरव और यहां तक कि अनन्या के लिए। साथ ही मैंने भगवान से प्रार्थना की कि दिव्या उसे माफ कर दे और वह जल्दी ठीक हो जाए। यह दिया न सिर्फ उनके भटकते आत्माओं को शांति दे, बल्कि मुझे यह एहसास दिलाने के लिए था कि प्यार और विश्वास में धोखा या विश्वासघात कभी कभी जीवन में भयंकर परिणाम ला सकते हैं। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और दूसरों के दर्द को समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्या यह बस एक दुखद कहानी है या सच में इन पहाड़ियों में उनकी आत्माओं की गूंज अब भी सुनाई देती है? क्या हम सच में कभी अपने कर्मों से मुक्त हो पाते हैं? आप क्या सोचते हैं? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसे ही कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह आपके लिए वैल्यूबल कहानियां लाते रहें। और हां, आप हमारी बाकी कहानियों को नीचे दिए गए लिंक द्वारा स्पॉटिफाई में भी सुन सकते हैं। धन्यवाद।